गुड मॉर्निंग क्लास 7 के सभी स्टूडेंट। आज हम लोग पाठ 4 पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, पाठ 4 में आज आपकी कहानी का नाम है सुभान खां। तो इनके विषय में आज हम लोग कहानी पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप सारांश देख रहे हैं, कोने में दिया गया है। प्रस्तुत पाठ में एक वृद्ध मुस्लिम एवं बाल अवस्था में लेखक के साथ उनके साथ हिंदू मुस्लिम एकता का भाव प्रकट करता है। कहने का भाव ये है कि यहाँ पे एक वृद्ध मुसलमान है और उसके अलावा जो है लेखक के साथ जो है हिंदू और मुस्लिम में कैसे एकता का भाव प्रकट होता है, यही कहानी में दर्शाया गया है। और इसी कहानी को हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं। अब आगे से हम लोग कहानी यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं आप सभी, पाठ का नाम है सुभान खां। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या आपका अल्लाह पश्चिम में रहता है, वह पूरब में क्यों नहीं रहता। मैंने सुभान दादा की लंबी सफ़ेद चमकती रोब बरसाती दाढ़ी में अपनी नन्ही उंगलियों को घुसाते हुए पूछा। उनकी चौड़ी उभरी परेशान एक उल्लास की झलक और दाढ़ी मूंछ की सहायता में दबे पतले अधरों पर एक मुस्कान की रेखा दौड़ गई। अपनी लंबी बाहों की दाहिनी हथेली मेरे सिर पर सहलाते हुए उन्होंने कहा, नहीं बबुआ, अल्लाह तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब ओर है। तो कहने का मतलब यहाँ पर लेखक ये बता रहा है कि मैं एक बार क्या हुआ कि मैंने जो है सुभान दादा की लंबी जो है जो चमकती हुई दो रोब बरसाती दाढ़ी थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, और उनकी दाढ़ी नन्ही उंगलियों को उनके नाक में घुसेड़ के पूछने लगा कि जो है आप ये बताइए कि आप दबे पतले अधरों से एक उनकी मुस्कान दौड़ गई और उन्होंने उनसे पूछा गया कि क्या आप का अल्लाह जो है पूरब कहने का मतलब क्या आपका अल्लाह पश्चिम में रहता है। हाँ, तो उन्होंने दाहिनी हथेली पे मेरे सिर सहलाते हुए उन्होंने कहा कि नहीं बबुआ, अल्लाह तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब ओर है। तो उन्होंने कहा कि नहीं बबुआ, पश्चिम में नहीं अल्लाह रहते हैं, उनका दिशा तो चारों तरफ है, वो चारों ओर रहते हैं। फिर आगे बता रहे हैं, तो फिर आप पश्चिम की ओर मुँह करके खड़े होकर खड़े होकर ही नमाज क्यों पढ़ते हैं। तो उसके बाद पश्चिम की ओर मुल्क में अल्लाह के रसूल आए थे, जहाँ रसूल आए थे वहीं हमारे तीर्थ हैं। हम उन्हीं तीर्थों की ओर मुँह करके अल्लाह को याद करते हैं। वे तीर्थ इतनी यहाँ से कितनी दूर होंगे। और लड़का पूछ रहा है कि आप बताइए वो तीर्थ है यहाँ से कितनी दूर होगी, और आप लोग पश्चिम की तरफ काहे मुँह करके जो है नमाज अदा करते हैं। तो बता रहे हैं कि वह तीर्थ बहुत दूर है, जहाँ सूरज देवता डूबते हैं, नहीं उसके कुछ इधर ही। तो आप देखिए बच्चे का भाई बात ही है, बच्चा कह रहा है कि जहाँ सूरज देवता डूबते हैं, तो फिर वो बता रहे हैं कि नहीं उससे कुछ इधर ही। आप उन तीर्थों में गए हैं सुभान दादा। देखा सुभान दादा की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू डबडबा आए, उनका समूचा चेहरा लाल हो उठा। भाव विभोर और गदगद कंठ से बोले, वहाँ जाने में बहुत खर्च पड़ते हैं बबुआ। मैं गरीब आदमी ठहरा, न इस बुढ़ापे में मैं इतनी मेहनत मशक्क़त कर रहा हूँ कि कहीं कुछ पैसा बचा पाऊँ और उस पाक जगह की जियारत कराऊँ। कहने का मतलब उस पाक जगह पे जा कर के मैं वहाँ पे नमाज अदा कराऊँ और जियारत अदा कराऊँ। उनकी आँखों को देखकर मेरा बचपन का दिल भी भावना से ओत-प्रोत हो गया। आप पेज नंबर 21 पे पढ़ेंगे, भावना से ओत-प्रोत हो गया। उनका जो है दिल भावना से ओत-प्रोत हो गया। मैंने उनसे कहा, मेरे मामा जी से कुछ कर्ज क्यों नहीं ले लेते दादा। तो वो बच्चा कहने लगा कि मेरे मामा जी से कर्ज क्यों नहीं लेते और चले जाते जो है पश्चिम में जहाँ हैं आपके अल्लाह, वहाँ पे मिल आइए, घूम आइए। कर्ज के पैसे से तीर्थ करने से सवाब नहीं मिलता बबुआ। अल्लाह ने चाहा तो 1-2 साल में इतने रुपए जमा हो जाएंगे कि किसी तरह वहाँ जा सकूँगा। अब वो बता रहे हैं, मुस्लिम दादाजी बता रहे हैं कि कर्ज से बबुआ यह जो है तीर्थ करने का सवाब नहीं मिलता है। हाँ, यानी स्थान नहीं मिलता है, उसके लिए तो अपना खुद का पैसा होना चाहिए वहाँ जाने के लिए। वहाँ से मेरे लिए कुछ सौगात लाइएगा ना। क्या लाइएगा।
वहाँ से लोग खजूर और छुहारे लाते हैं। वो लड़का कह रहा है कि वहाँ से मेरे लिए कुछ ले आना दादा। तो वहाँ से मेरे लिए खजूर, वो कह रहे हैं क्या लाऊंगा, तो वो कह रहा है कि वहाँ से खजूर और छुहारे ले आना। हाँ हाँ, मेरे लिए छुहारे ही लाइएगा, लेकिन 1 दर्जन से कम नहीं लूँगा। सुभान दादा की सफ़ेद दाढ़ी मूछ के बीच उनकी सफ़ेद दांत चमक रहे थे। कुछ देर तक मुझे दुलारते रहे, फिर कुछ रुक कर बोले, अच्छा जाइए खेलिए, मैं ज़रा काम पूरा कर लूँ। मजदूरी भरा पूरा काम नहीं करने से अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे। क्या आपके अल्लाह बहुत गुस्सेवर है? मैं तुनक कर बोला। वह बच्चा बोलने लगा कि जैसे ही दादा ने कहा कि अच्छा आप जाइए खेलिए, मैं कुछ काम करूँगा, नहीं तो अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे। तो बच्चा बोलने लगा कि नहीं, क्या आपके अल्लाह जो है गुस्सेवर हैं, गुस्से वाले हैं? तो फिर आगे दादाजी बता रहे हैं, आज सुभान के दादा बड़े ज़ोरों से हंस पड़े। फिर एक बार मेरे सिर पर हथेली फेरी और कहा, बच्चे से वह बहुत खुश रहते हैं बबुआ, वह तुम्हारी उम्र दराज करें। कहकर मुझे अपने कंधे पर ले लिया। मुझे लेते हुए दीवार के नज़दीक आए और वहां उतार दिया और झट अपनी कढ़नी और वसूली में से दीवार पर काम करने लगे। तो कहने का मतलब, जैसे ही उसने बच्चे ने कहा कि क्या आपके अल्लाह बहुत गुस्से वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बबुआ, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह तो बच्चे के ऊपर बहुत उम्र दराज करते हैं, बहुत ही मेहरबान रहते हैं। हाँ, तो उसके बाद वहाँ पे हमको जो है दीवार के नज़दीक ले आए और उतार दिए और झट से अपनी कढ़नी और वसूली से दीवार पे काम करने लगे। सुभान खां एक अच्छे राज समझे जाते हैं। जब जब हम घर की दीवारों पर कुछ मरम्मत की ज़रूरत होती है, उन्हें बुला लिया जाता है और आते हैं। 5-7 रोज़ यहीं रहते हैं, काम खत्म करके चले जाते हैं। लंबा चौड़ा तगड़ा बदन है उनका, पेशानी चौड़ी, भवें मतलब आँखें की जो भवें होती हैं बड़ी सघन और उभरी आँखों के कोने में कुछ लाली पुतलियों में कुछ नीलेपन की झलक, नाक असाधारण ढंग से नुकीली, दाढ़ी सघन, इतनी मतलब दाढ़ी बहुत घनी थी, इतनी लंबी कि छाती तक पहुंच जाए। वह छाती जो बुढ़ापे में भी फैली फूली, सिर पर हमेशा एक दुपलिया टोपी पहने होते और बदन में नीम आस्तीन, कमर के कच्छे वाली धोती, पैर में साधारण सा जूता, चेहरे से नूर टपकता, मुंह से सहज झरता, बड़े मानुषों से बोलने चालने बैठने उठने के कायदे की पूरी पाबंदी करते। वह आगे फिर बता रहे हैं, किंतु बचपन में मुझे सबसे अधिक भाती उनकी वह सफ़ेद चमकती हुई दाढ़ी। नमाज के वक्त कमर में धारीदार लुंगी और शरीर में सादा कुर्ता पहन, घुटने टेक, दोनों हाथ छाती से जरा ऊपर उठा, आधी आंखें मूंद कर वह मंत्र सा पढ़ने लगते। मैं विस्मय विमुग्ध होकर उन्हें देखता रह जाता। मुझे ऐसा मालूम होता सचमुच उनके अल्लाह वहाँ आ गए हैं। दादा की झपकी आंखें बताती कि उन्हें उन्हीं से हो रही हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि उनकी झपकती आंखों से यह बता रही हैं कि बातें उन्हीं से हो रही हैं। एक दिन बचपन के आवेश में मैंने पूछ भी लिया, सुभान दादा, आपने कभी अल्लाह को देखा है? यह क्या कह रहे हो बबुआ, इंसान इन आँखों से अल्लाह को देख नहीं सकता। मुझे धोखा मत दीजिए दादा, मैं सब देखता हूँ। आप रोज़ आधी आँखों से उन्हें देखते हैं, उन्हें बुदबुदा कर बातें करते हैं। हाँ हाँ, मुझे चकमा दे रहे हैं आप। वो देखिए, वो लड़का पूछने लगा कि आप दादाजी, आप जो है आप उनसे बातें करते हैं, अल्लाह से बातें करते हैं, कुछ बुदबुदाते हैं और आप मुझे बता नहीं रहे हैं, मुझे चकमा दे रहे हैं। मैं उनसे बातें करूंगा? मेरी ऐसी तकदीर कहाँ, सिर्फ रसूल की उनमें बातें होती हैं बबुआ, ये बातें कुरान में लिखी हैं। अच्छा दादा, क्या आपके रसूल साहब को भी दाढ़ी थी? अब वो लड़का पूछ रहा है, क्या आपके अल्लाह की भी दाढ़ी थी? दादाजी ये बताइए। रसूल साहब को भी दाढ़ी थी? हाँ थी, बड़ी खूबसूरत लंबी सुनहरी। अब दादाजी बता रहे हैं, हाँ उनकी भी दाढ़ी थी, बड़ी खूबसूरत लंबी सुनहरी थी। अब भी उनकी दाढ़ी के कुछ बाल मक्का में रखे हैं। हम अपने तीर्थ में उन बालों के भी दर्शन करते हैं। बड़े होने पर जब मुझे दाढ़ी होगी तब जो है मैं भी दाढ़ी बढ़ाऊंगा। दादा, खूब लंबी दाढ़ी। सुभान दादा ने मुझे उठाकर गोद में ले लिया, फिर कंधे पर चढ़ाकर इधर उधर घुमाया।
तरह तरह की बातें सुनाई, कहानियाँ कहीं, मेरा मन बहला कर वह फिर अपने काम में लग गए। मुझे मालूम न होता था कि काम और अल्लाह ये दोनों ही चीज़ संसार में उनके लिए सबसे प्यारी है। आगे हम पेज नंबर 22 कल पढ़ा देंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक्स। हाँ।